हेलो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं 27 मार्च मैथ के वायरल प्रश्न। बच्चों जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं 101% गारंटी है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अभी भी आपके एग्जाम के 5 दिन बचे हुए हैं और 5 दिन में मैं आपको ऐसी तैयारी करवा दूंगा बच्चों कि आप टॉपर बच्चे से भी आगे निकल जाओगे। इसीलिए बच्चों आप हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर से जरूर शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए बच्चों, जो आपका आज के जो क्वेश्चन है बच्चों, मैंने चैप्टर नंबर 1 से आपके सभी क्वेश्चन लिए हैं। हम इन चैप्टर नंबर 1 के सभी क्वेश्चनों को अच्छे से समझने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन्हीं के अंदर से बच्चों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, आपसे पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले आपको निकालना है बच्चों HCF, फिर आपको निकालना है इसका एलसीएम। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए आपको 96 संख्या दी हुई है, इसका निकालेंगे हम क्या, पहले HCF। यहां पर आपको 404 संख्या दी हुई है, तो 96 में 2 का भाग चला जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 8 16, फिर 2 का डिवाइड कर जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 का चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर बच्चों दोबारा 2 का चला जाएगा 6, फिर 2 का चला जाएगा, फिर 3, फिर आपका 3 1 आ जाएगा। अब 404 फिर पहले देंगे बच्चों 2 का, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 का चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 101 में बच्चों 101 का ही जाएगा। अब देखिए जो हम HCF निकालते हैं वो हम रहता है बच्चों हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में बच्चों उभयनिष्ठ होना चाहिए। देखिए 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 1 2 ले लिया, 2 यहां पर भी है बच्चों, यहां पर भी है, 1 2 ले लिया और क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 दूनी बच्चों क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो 4 तो क्या आ गया आपका HCF आ गया है। अब देखिए आपको एलसीएम और निकालना है। देखो बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यदि आपको 2 संख्याएं पता हो, एलसीएम या फिर एचसीएम में से एक पता हो तो आप दूसरा निकाल सकते हो बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है HCF गुणा में एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई। पहली संख्या को हम x मानते हैं, दूसरी को हम क्या मानते हैं, y मानते हैं। HCF हमारा आ चुका है 4 है, गुणा एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम तो हमें निकालना है, x से बच्चों पहली संख्या कितनी है 96, गुणा दूसरी संख्या क्या है आपकी 404 है। देखिएगा ध्यान से, 4 के पहाड़े से आपका 96 कट जाएगा, कितनी बार भाई 4 दूनी 8, 4 चौके 16। तो एलसीएम आपका आएगा 404 को गुणा करना पड़ेगा प्यारे बच्चों 24 से, गुणा कीजिए 4 चौके 16, कैरी आया 1, 4 का भाग 4 से 0 गुणा होगा 0, 1 बच गया, 4 चौके 16 गुणा 2 चौके 8, 0 2 चौके 8, 6 9 4 9। तो ये बच्चों आपका क्या जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एक तरीका बच्चों ये है करने का, एक तरीका ये भी है कि भैया देखो आपका यहां से 2 गुणा में 2 तो आपका ये हो ही गया, ठीक है, सेम मिल रहा है। फिर आपका ये 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा में 1 2 गुणा में 3 और यहां से बच्चों आपका 101, इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तब भी आपका एलसीएम निकल कर भाई आ जाएगा। बात करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन की। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे बच्चों। इधर बनाएंगे हम 6 का कॉलम, इधर बनाएंगे बच्चों हम 72 का कॉलम और इधर बनाएंगे हम 120 का कॉलम। ध्यान दीजिएगा, इसमें डिवाइड देंगे बच्चों 2 का, पहले 2 तिया 6, फिर लगाएंगे 3 का, 3 एकम 3, पहले लगाएंगे 2 का। 72 का आधा होता है 36, फिर 2 का लगाएंगे, 36 का आधा होता है 18, फिर 2 का लगाएंगे, 18 का आधा होता है 9, फिर इसमें 3 कर देंगे, 3 तिया 9, फिर 3 कर देंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। पहले लगाएंगे 2 का भाग, 120 का आधा 60, फिर 2 का लगाएंगे, 60 का आधा 30, फिर 2 का लगाएंगे, 30 का आधा 15, अब इसमें लगाएंगे 3 का, 3 पंजे 15, अब लगा देंगे बच्चों 5 का, 5 एकम 5। अब ध्यान दीजिए 6 के गुणनखंड क्या हुआ भाई
2 गुणा में 3 हुए। 72 के गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 हुए। 120 के गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 हुए। अब देखिए आपको निकालना है सबसे पहले HCF। तो HCF कैसे निकालते हैं बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि बच्चों कि सभी में क्या होना चाहिए? वो कॉमन होना चाहिए। तो यहां देखोगे आप, इन सभी में क्या है बच्चों? 2 है। देखो तो आपका 2 आ जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, यहां भी बच्चों 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3, तो 1 बन जाएगा आपका 3 का। ठीक है, तो गुणा में क्या लिखोगे आप? 3, तो 3 दूनी 6, तो 6 क्या आ जाएगा भैया आपका? HCF आ जाएगा। अब ये मत कहना गुरुजी कि 2 यहां पर भी है और 2 यहां पर भी, बिल्कुल है बच्चों, लेकिन 6 के अंदर थोड़ी है। यदि 6 के अंदर 1 और गुणा में 2 होता तो फिर 2 भी कॉमन में लिया जाता। अब नहीं लेंगे बच्चों। ये आया आपका HCF। LCM कैसे निकालते हैं भाई? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पर देखो 2 तो बच्चों इस सब में है तो 2 को लिख लेना है, 3 इस सब में है तो 3 को लिखना है, राइट। अब देखिए यहां पर 2 इन दोनों में भी है और 2 यहां इन दोनों में भी है, तो बच्चों इनका सिर्फ 1 ही लिया जाता है। तो यहां से 1 ले लिया, यहां से भी 1 ले लिया। इसके अलावा क्या बच गया भाई? 3 बच गया, और क्या बच गया आपका? 5 बच गया। इतना करने के बाद इनको मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 आया गुणा 3 पंजे 15, 15 से मल्टीप्लाई करना है। 15 चौके 60, 0 हासिल आई 6, 15 दूनी 30, 30 और 6 36, 360 बच्चों आपका क्या जाएगा? LCM आ जाएगा। ऐसे करना था बच्चों आपको सवाल। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड को, अभाज्य गुणनखंड निकालना है बच्चों। अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन संख्या आती है? 2, 3, 5, 7, ये आपकी अभाज्य संख्याएं होती है। तो इन अभाज्य संख्याओं को लेना है और इनका क्या करना है? आपको गुणनफल करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों 140 की। तो देखिए 140 में हम कैसे निकालेंगे? 140 से आपको लिखना है, सबसे पहले आप 2 का भाग लगा दीजिए, 2 7 आपका 14 हो जाएगा 70, फिर 2 का लगा दीजिए 35, फिर आपका चला जाएगा 5 का 7, 5 से 35, फिर 7 का हो जाएगा। अब देखिए तो 140 के अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7, ऐसे आपको लिखकर आना है, क्योंकि बच्चों 2, 5, 7 तीनों एक ऐसी संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। चलो 140 का किया, अब करेंगे हम 156 का। ध्यान दीजिएगा सभी, 156 का करेंगे। 2 का भाग दीजिए, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 का दीजिए, 2 3 6 2 9 18। अब 3 का दीजिए, 3 एकम 3, 3 3 9। अब इसमें आप 13 का दे दो, राइट। अब देखिए जो 156 है इसके आए हैं बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में 13। ये आपके क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल हो जाएगा। ऐसे बच्चों आपको सवाल को करना था। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि आपसे पूछ रहा है कि 3√2, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करनी है। देखिए बच्चों एक अपरिमेय संख्या वाला क्वेश्चन, परिमेय संख्या वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ऊपर वाले से यही कामना करूंगा बच्चों की यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे बच्चों। सबसे पहले बच्चों देखो इसमें अपरिमेय संख्या आपसे पूछ रहा है, सिद्ध करवा रहा है, ठीक है। तो इस सवालों में सिद्ध करवाना होता है उसके जस्ट हमें अपोजिट मान के चलना पड़ता है। तो इसको मैं मानूंगा पहले कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है भाई? परिमेय संख्या है, ऐसा हमने माना है, ठीक है। अब देखिए ये बात सही साबित होती है तो फिर बच्चों कि ये परिमेय नहीं होगी, लेकिन पहली बात एक गलत बात साबित होगी, क्योंकि सिद्ध क्या करना है हमें? अपरिमेय है इस वजह से। लेकिन हमें बच्चों प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा अच्छे से, तभी नंबर मिलेंगे। देखिए जो परिमेय संख्या होती है उसको हम लिखते हैं a/b के रूप में। तो a/b का मान कितना हो गया? 3√2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब देखो जो यहाँ पर a और b होते हैं, a और जो आपके b होते हैं वो क्या होते हैं भाई? पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तथा a और b
सह अभाज्य, क्या भाई, सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। और b का मान नॉट इक्वल टू क्या होता है भाई, 0 होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, देखो ध्यान दीजिएगा यहां से, b नॉट इक्वल टू क्या होता है भाई, 0 होता है। तो मैं क्या करूंगा, अब जो हमारा 3 है, 3 इसको मैं b के पास लाऊंगा, तो क्या बन जाएगा यहां से भाई, √2 हो जाएगा आपका a/3b। अब चूंकि जो a और जो b है बच्चों, a और जो b है वो क्या है, हमारे पूर्णांक है। अब देखिएगा a और जो हमारे b पूर्णांक है, ये हमारा बच्चों पूर्णांक है, b हमारा पूर्णांक है। 3 भी क्या है हमारा, एक पूर्णांक संख्या होती है भाई 3 भी। तो देखो पूर्णांक बटे में पूर्णांक, तो कुल मिला के हमें यहाँ क्या मिलने वाला है भाई, पूर्णांक संख्या मिलेगी। लेकिन जो √2 है बच्चों, ये तो हमारा अपरिमेय संख्या होती है, क्या होती है भाई, अपरिमेय संख्या होती है रूट। लेकिन आप देखोगे बच्चों यहाँ पर कि आपका ये a पूर्णांक है और 3b भी आपका एक पूर्णांक हुआ, तो इसके आधार से बच्चों जो √2 है ये क्या बन गई, हमारी परिमेय संख्या बन गई। क्या बन गई, परिमेय संख्या। लेकिन ये बच्चों √2 परिमेय संख्या थोड़ी होती है, तो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या समझ में आया बच्चों, जो हमने माना है कि ये परिमेय संख्या है, ये क्या है भाई, गलत बात है। ये आपकी क्या है भाई, परिमेय संख्या नहीं होगी, ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी। तो आप कैसे लिखोगे भाई, a और b आपके क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। और फिर आप लिखोगे कि a/ जो 3b है वो क्या है, एक परिमेय, क्या भाई, परिमेय संख्या है। तो √2 भी एक परिमेय, क्या भाई, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन √2 एक अपरिमेय, क्या भाई, अपरिमेय संख्या है। जो हमने, अब लिखेंगे, जो हमने माना था 3√2 एक परिमेय संख्या, क्या माना था भाई हमने, परिमेय संख्या है, जो गलत था। क्या था भाई, गलत था। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ऐसे बच्चों आपको इस सवाल को करना है। आज शुरुआत हुई है, आपको रेगुलर पर डे बच्चों 4 से 5 वीडियोस मिलेंगे। इनको बच्चों आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में डेफिनेट बच्चों यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। यदि आप चैनल पहली बार विजिट किए हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।